बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबरों के साथ करते हैं। गैंगस्टर प्रिंस खान का गुर्गा गिरफ्तार हुआ है। दुबई से हुई सैफी उर्फ मेजर की गिरफ्तारी कोलकाता में धनबाद पुलिस ने कस्टडी में लिया। वहीं बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां गैंगस्टर प्रिंस खान का गुर्गा सैफी गिरफ्तार हो गया है। दुबई से हुई सैफी उर्फ मेजर की गिरफ्तारी पुलिस ने कस्टडी में लिया। धनबाद पुलिस को मिली बड़ी सफलता। तो नक्षत्र न्यूज पर पहली तस्वीर, धनबाद एसएसपी प्रभात कुमार ने की पुष्टि। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां गैंगस्टर प्रिंस खान का गुर्गा धर दबोचा गया है। धनबाद एसएसपी प्रभात कुमार ने इसकी पुष्टि की है। दुबई से हुई सैफी उर्फ मेजर की गिरफ्तारी कोलकाता में धनबाद पुलिस ने कस्टडी में लिया। धनबाद पुलिस को मिली बड़ी सफलता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां की लगातार प्रिंस खान की ओर से कई व्यवसायियों को, डॉक्टरों को रंगदारी लेवी वसूलने को लेकर धमकी दिया जाता था और साथ ही ये धनबाद पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। गैंगस्टर प्रिंस खान का गुर्गा धर दबोचा गया है। दुबई से हुई सैफी उर्फ मेजर की गिरफ्तारी कोलकाता में धनबाद पुलिस ने कस्टडी में लिया। धनबाद पुलिस ने इसकी पुष्टि की है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां की प्रिंस खान का गुर्गा सैफी गिरफ्तार हो गया है। दुबई से सैफी उर्फ मेजर की गिरफ्तारी हुई है। कोलकाता में धनबाद पुलिस ने कस्टडी में लिया। धनबाद पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। वहीं धनबाद एसएसपी प्रभात कुमार ने इसकी पुष्टि कर दी है। तो बताया जा रहा है कि प्रिंस खान का ये जो गुर्गा मेजर पकड़ाया गया है, यही फोन पर सोशल मीडिया के जरिए लगातार लेवी वसूलने का काम करता था, धमकी देता था। कई व्यवसायियों से, डॉक्टरों से धमकी भरा कॉल सोशल मीडिया पर जारी कर लेवी वसूलने की बात कहता था। वहीं धनबाद पुलिस को यह बड़ी सफलता मिली है। सैफी उर्फ मेजर की गिरफ्तारी हुई है। प्रिंस खान का गुर्गा बताया जा रहा है। साथ ही कोलकाता में धनबाद पुलिस ने कस्टडी में लिया। धनबाद पुलिस को ये बड़ी सफलता बताई जा रही है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं। धनबाद पुलिस सैफी उर्फ मेजर को धर दबोचा गया है। धनबाद एसएसपी प्रभात कुमार ने इसकी पुष्टि की है। तो गैंगस्टर प्रिंस खान का गुर्गा धर दबोचा गया है। दुबई से हुई सैफी की गिरफ्तारी कोलकाता में धनबाद पुलिस ने कस्टडी में लिया। धनबाद पुलिस को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। तो धनबाद पुलिस इसे कस्टडी में लेकर पूछताछ करेगी और पता लगाएगी कि प्रिंस खान है कहां और इस गैंग में और कौन कौन लोग शामिल हैं, कैसे ये काम करते हैं। ये धनबाद पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां प्रिंस खान का गुर्गा सैफी उर्फ मेजर धर दबोचा गया है। दुबई से कोलकाता ले आया गया है। वहीं कोलकाता से धनबाद पुलिस से कस्टडी मिलेगी और कस्टडी में लेने के बाद से पूछताछ होगी। तो एक्सक्लूसिव तस्वीर आप नक्षत्र न्यूज पर देख रहे हैं। धनबाद पुलिस को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। प्रिंस खान का गुर्गा मेजर धर दबोचा गया है। वहीं सैफी उर्फ मेजर को धनबाद पुलिस अपनी कस्टडी में लेगी और गहन पूछताछ करेगी। जो धनबाद पुलिस के लिए बड़ी सफलता बताई जा रही है। तो गैंगस्टर प्रिंस खान का गुर्गा धर दबोचा गया है। दुबई से हुई सैफी उर्फ मेजर की गिरफ्तारी कोलकाता में धनबाद पुलिस ने कस्टडी में लिया। धनबाद पुलिस को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। वहीं धनबाद एसएसपी प्रभात कुमार ने इसकी पुष्टि की है। बता दें, कोलकाता में एसटीएफ की पूछताछ के बाद धनबाद पुलिस लेकर आएगी।
ये धनबाद पुलिस के लिए बड़ी सफलता मानी जा रही है। एसएसपी ने इस गिरफ्तारी की पुष्टि की है। तो बता दें कि यही करता था धमकी का ऑडियो वीडियो वायरल। लगातार लेवी वसूलने को लेकर के, जान से मारने को लेकर के ये विभिन्न व्यवसायियों को, डॉक्टरों को धमकी देता था। अब इसकी गिरफ्तारी एक बड़ी सफलता मानी जा रही है। पूछताछ के बाद पता चलेगा कि आखिर प्रिंस खान कहां छुपा बैठा है और इसके साथ इस गैंग में और कौन कौन शामिल है। तो गैंगस्टर प्रिंस खान का गुर्गा धर दबोचा गया है। दुबई से हुई सैफिम उर्फ मेजर की गिरफ्तारी कोलकाता में धनबाद पुलिस ने कस्टडी में लिया। धनबाद पुलिस को यह बड़ी सफलता हाथ लगी है। धनबाद एसएसपी प्रभात कुमार ने इसकी पुष्टि की। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी दिलीप हमारे साथ धनबाद से जुड़े हुए हैं। दिलीप, बड़ी सफलता धनबाद पुलिस के लिए, गैंगस्टर प्रिंस खान का गुर्गा सैफी उर्फ मेजर की गिरफ्तारी हो गई है। कितनी बड़ी सफलता धनबाद पुलिस के लिए? देखिए, बहुत बड़ी सफलता है धनबाद पुलिस के लिए, और धनबाद पुलिस नहीं पूरे झारखंड पुलिस के लिए, क्योंकि जो प्रिंस खान का जो आतंक है पहले सिर्फ वो धनबाद तक था, लेकिन धनबाद से बढ़कर के ये आप समझिए रांची, बोकारो, पलामू, कई ऐसे इलाके थे जहां पे ये पहुंच गए थे। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि अब क्या स्थितियां बन पड़ी है। सैफी के विषय में कहा जा रहा यही है जो मेजर बन के लोगों को पास मैसेज भेजता था, धमकी भरा कॉल देता था और कहता था कि अगर आप रंगदारी नहीं दोगे तो आपके साथ बड़ी घटना को अंजाम दिया जाएगा। हालांकि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। अभी जो सूत्र बता रहे हैं दुबई से इसकी गिरफ्तारी की पुष्टि हुई है। हालांकि दुबई में किन इलाके से इसकी गिरफ्तारी हुई है अभी तक ये नहीं कहा जा रहा, लेकिन पूरी गिरफ्तारी के धनबाद के वरीय पुलिस अधीक्षक है प्रभात कुमार, उन्होंने पुष्टि की है कि उसकी गिरफ्तारी हो गई है। आईबी की टीम भी साथ में थी। और सबसे बड़ी बात, मैं इस खबर की अपडेट आपको बता दूं कि जब जो ज्वाइंट ऑपरेशन में एयरपोर्ट लाया गया तो ये जानकारी पूरी जानकारी जो है कि कोलकाता जैसे पहुंची है, कोलकाता एसटीएफ को इसकी जानकारी मिल गई कि कोलकाता पुलिस से ये जानकारी मिली है कि जो एसटीएफ है कोलकाता की, वो भी अपने साथ पूछताछ के लिए सैफी को ले गई अपने साथ। तो समझिए आप इस बात को कि अगर ये मामला झारखंड से जुड़ा ही नहीं है, अब ये मामला बंगाल पुलिस के पास भी चला गया है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बंगाल में भी प्रिंस खान ने एक आतंक का पर्याय बना करके रखा होगा, बंगाल में भी कई व्यवसायियों को धमकी दिया होगा, बंगाल पुलिस भी उसके खिलाफ कार्रवाई करने की सोच रही होगी या कार्रवाई कर रही होगी। जिस तरह से आज कोलकाता एयरपोर्ट पे जैसे सैफी उर्फ मेजर पहुंचा, कोलकाता एसटीएफ की टीम उसे अपने साथ ले गई। हालांकि झारखंड पुलिस और धनबाद पुलिस की टीम भी उनके साथ है, आईबी की टीम भी उनके साथ है। और कोलकाता एसटीएफ क्या पूछताछ करती है, किस मामलों को लेकर के पूछताछ करती है, इसका भी खुलासा नहीं हो पाया। लेकिन धनबाद के वरीय पुलिस अधीक्षक ने इसकी पुष्टि की है कि प्रिंस खान का सातिर गुर्गा, जो एक हैंडलर था, कैश कलेक्शन का काम करता था, हथियार पहुंचाने का काम करता था, शूटर हायर करने का काम करता था, व्यवसायियों तक ऑडियो, धमकी भरा ऑडियो पहुंचाने का काम करता था, सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव रहता था, बराबर नंबर बदल बदल के विदेशी सिम इस्तेमाल करके व्यवसायियों को धमकी देता था। वैसे लोगों को भी टीम में जोड़ता था जो व्यवसायी का डिटेल इस्तेमाल करते थे। हालांकि देखिए, इसके पहले भी झारखंड पुलिस ने और खास करके धनबाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। 50 से ज्यादा गुर्गे जो प्रिंस खान के लिए काम करते थे वो धनबाद की जेल में है, सलाखों के पीछे हैं। 4 इनकाउंटर धनबाद में हुए हैं जिसमें प्रिंस खान के गुर्गे घायल हुए हैं, वो अभी धनबाद जेल में है। प्रिंस खान के गुर्गे बोकारो में इनकाउंटर किया गया है, रांची में इनकाउंटर किया गया, कई ऐसे इलाके। तो कड़ी दर कड़ी जोड़ते हुए प्रिंस खान के आतंक को
पूरे तरीके से झारखंड में खत्म कर दिया गया है। खास करके धनबाद में तो खत्म कर दिया गया, क्योंकि धनबाद से शुरुआत हुआ था उसका गैंग का आतंक, और धनबाद छोड़ करके उसे बोकारो या फिर रांची या फिर पलामू जैसे छोटे जगहों पे शिफ्ट करना पड़ा था। तो समझिए धनबाद की पुलिसिंग कितनी बेहतर हो गई है, खास करके क्राइम के मामले में। जिन्होंने कहा था कि जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएंगे, चाहे कोई भी अपराधी हो वो सलाखों के पीछे होगा। खास करके जब नक्षत्र न्यूज का कनक्लेव हो रहा था, और कनक्लेव में जब वरीय पुलिस अधीक्षक बतौर अतिथि आए थे अपनी बातों को रखने के लिए, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा था, जब सवालात पूछे गए थे तो उन्होंने कहा था प्रिंस खान कौन है वो नहीं जानता। ऐसे टुच्चे गैंग कई देश में विदेश में चलते हैं, लेकिन अगर वो बदमाशी कर रहा है तो जल्द ही वो सलाखे के पीछे होंगे और उसके जो गुर्गे हैं उनका नाम मिट जाएगा। और सही में जिस तरह से लगातार कार्रवाइयां हुई हैं, सैफी उर्फ मेजर की गिरफ्तारी हुई, तो कहीं ना कहीं से प्रिंस खान की कमर टूटी है। और ये सूत्र बता रहे हैं कि प्रिंस खान दुबई से भाग करके पाकिस्तान में छिप गया। देखिए जरा सोचिए आप, अगर वो दुबई में होता तो भी आज पुलिस की कस्टडी में होता, और ये शायद उसको इस बात की भनक लग गई होगी, वो दुबई छोड़ करके पाकिस्तान चला गया। हालांकि पाकिस्तान से देश के क्या संबंध है प्रत्यारोपण नीति को लेकर के या गिरफ्तारी को लेकर के, ये मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन दुबई से सैफी उर्फ मेजर की गिरफ्तारी हुई है, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है धनबाद पुलिस के लिए और वरीय पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार के लिए, जिन्होंने ये सवाल उठता है कि ये जो सैफी की गिरफ्तारी हुई है, जिसने आतंक फैला रखा था, प्रिंस खान के कहने पर ये विभिन्न ऑडियो वायरल करता था और टैक्स कलेक्शन का काम करता था, लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि आखिर प्रिंस खान की गिरफ्तारी अब कब होगी? देखिए प्रिंस खान की गिरफ्तारी जल्द होगी, क्योंकि वो पाकिस्तान भाग गया, और पाकिस्तान नीति है अपराधियों का, वो शायद किस तरह से चल रहा है नहीं चल रहा है, ये बड़े मामले हैं कि आईटी कैसे पड़ेगी, देश की सेंट्रल एजेंसियां कैसे पड़ेगी, वो उनके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि अब उसकी भी गिरफ्तारी संभव हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से बातचीत आगे बढ़ रही है। अगर आईबी का दबाव पड़ता है पाकिस्तान के ऊपर, जो देश का दबाव पड़ता है, जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उसका दबाव पड़ता है, तो शायद उसे पाकिस्तान से भागना पड़ेगा और नहीं भागता है। तो देखिए प्रत्यारोपण सब इंटरनेशनल पॉलिसी जब बनती है अपराधियों की, आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर, तो प्रत्यारोपण जो संधि है वो बहुत मायने रखता है। तो दिलीप, धनबाद पुलिस कब तक सैफी और मेजर को लेकर के अपने साथ ले आएगी और क्या लग रहा है पुलिस को कितने दिन की कस्टडी मिलेगी? देखिए अभी जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से कोलकाता पहुंच गया है। कोलकाता से आईबी की टीम और झारखंड पुलिस, धनबाद पुलिस अपने साथ उसे लेकर के धनबाद निकलने वाली थी, लेकिन इसकी सूचना कोलकाता पुलिस को मिल गई। कोलकाता एसटीएफ की टीम अपने साथ ले गई है। अब ये कोलकाता एसटीएफ के ऊपर निर्भर करता है कि 2 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे, कितनी देर तक वो जांच करते हैं, पूछताछ करते हैं। उसके बाद जो कानूनी प्रक्रिया है वो पूरा करके धनबाद पुलिस अपने साथ उसे धनबाद लेकर के आएगी। धनबाद लेकर के आएगी, जो सूत्र बता रहे हैं, जो खबरें नक्षत्र न्यूज के पास आई है, सबसे पहले जो स्पेशल टीम बनाई गई है आईजी के नेतृत्व में, फाइनेंशियल आईजी के नेतृत्व में, उनके साथ टीम पूछताछ करेगी, डिटेल निकालेगी। 1 से 2 दिन लग जाएंगे। उसके बाद मीडिया में बातों को रखेंगे, किस तरह से इसकी गिरफ्तारी हुई, क्या क्या आरोप लगे, कौन कौन सफेद पोस्ट चेहरे हैं धनबाद में, जैसा कि बार बार ये कहा जा रहा था। धनबाद के वरीय पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने भी ये कहा था कि कई ऐसे सफेद पोस्ट चेहरे हैं धनबाद के, रांची के, पूरे झारखंड के, जो प्रिंस खान को मदद पहुंचा रहे थे। वो सफेद पोस्ट चेहरा भी उजागर होगा। अगर सैफी का मोबाइल पुलिस के हाथ लग गई होगी, समझिए बहुत बड़ा खुलासा होगा। सैफी किस किस के संपर्क में रहता था। हालांकि कई जनप्रतिनिधियों का प्रिंस खान के साथ संबंधों की चर्चा झारखंड में हो रही है, उसका भी खुलासा होगा। अगर एक वरीय पुलिस पदाधिकारी तरफ से ये कहा जाएगा कि फला सफेद पोस्ट आदमी का प्रिंस खान के साथ कनेक्शन है, फला बिजनेसमैन का प्रिंस खान के साथ कनेक्शन है, तो जाहिर सी बात है आने वाले समय में झारखंड की राजनीति में भूचाल देखने को मिलेगा। चलिए दिलीप, नजर बनाए रखे। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बड़ी खबर, एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं कि प्रिंस खान का गुर्गा सैफी, जो कि मेजर नाम से भी प्रचलित है, लगातार सोशल मीडिया पर यही ऑडियो वायरल करता था, व्यवसायियों से पैसा लेन देन, लेवी मांगने का भी काम ये करता था। बड़ी सफलता धनबाद पुलिस के लिए ये है, और साथ ही अभी इसे बंगाल पुलिस कस्टडी में रखी हुई है। एसटीएफ पूछताछ के बाद से धनबाद पुलिस अपने साथ इसको ले आएगी, उसके बाद से पूछताछ होगी, जिसके बाद से बड़ा खुलासा हो सकता है।
जहां की गैंगस्टर प्रिंस खान का गुर्गा धर दबोचा गया है। प्रिंस खान का राइट हैंड माना जाता था और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां दुबई से सैफी उर्फ मेजर की गिरफ्तारी हुई है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं, नक्षत्र न्यूज के पास ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है, जहां की प्रिंस खान का गुर्गा सैफी उर्फ मेजर धर दबोचा गया है। दुबई से इसकी गिरफ्तारी हुई है, उसके बाद से कोलकाता लाया गया। अब कोलकाता में एसटीएफ इससे पूछताछ कर रही है। उसके बाद से धनबाद पुलिस अपने कस्टडी में लेकर के पूछताछ करेगी। बताया जा रहा है पूछताछ के बाद से बड़ा खुलासा हो सकता है। तो लगातार धनबाद पुलिस को ये बड़ी सफलता मिली है। एक और सफलता ये बताई जा रही है, प्रिंस खान का गुर्गा धर दबोचा गया है। दुबई से सैफी उर्फ मेजर की गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तारी के समय आईबी की टीम भी थी साथ, वहीं पुलिस कस्टडी में अब इसे लिया गया है। एयरपोर्ट पर कोलकाता एसटीएफ ने कस्टडी में लिया सैफी उर्फ मेजर को। वहीं नक्षत्र न्यूज पर यह पहली तस्वीर, एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां कोलकाता पुलिस ने सैफी को कस्टडी में लिया है। सैफी से आईबी की टीम भी पूछताछ करेगी। एसटीएफ की पूछताछ के बाद लेकर आएगी धनबाद पुलिस अपने साथ। उसके बाद से धनबाद पुलिस भी इससे पूछताछ करेगी। तो ये बड़ी सफलता धनबाद पुलिस के लिए है, जहां की लगातार कई बड़े व्यवसायियों से धमकी दिया जाता था और धमकी के जरिए लेवी वसूली का काम किया जाता था। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां के प्रिंस खान का ये अहम गुर्गा है। दुबई से इसकी गिरफ्तारी हुई है, कोलकाता इसे लाया गया। कोलकाता में एसटीएफ इससे अभी पूछताछ कर रही है। उसके बाद से आईबी पूछताछ करेगी, फिर धनबाद पुलिस भी कस्टडी में लेकर सैफी से पूछताछ करेगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां गैंगस्टर प्रिंस खान का गुर्गा धर दबोचा गया है। लगातार ऑडियो और वीडियो धमकी के जरिए सोशल मीडिया पर लेवी वसूलने का ये काम करता था, लगातार धमकाया जाता था। तो बता दें कि प्रिंस खान लगातार कोयलांचल में आतंक फैला रखा था। कोयलांचल का आतंक माना जाता था, जिसको लेकर के धनबाद के एसएसपी प्रभात कुमार ने भी कहा था कि हवा बनाने की जरूरत नहीं है। कौन है ये प्रिंस खान? एक तुच्चा सा गुंडा है। वहीं इस और धनबाद पुलिस की बड़ी सफलता मानी जा रही है, जहां प्रिंस खान का गुर्गा सैफी उर्फ मेजर धर दबोचा गया है। तो कोलकाता में धनबाद पुलिस ने कस्टडी में लिया है। एसटीएफ अभी पूछताछ कर रही है। एसटीएफ की पूछताछ के बाद आईबी भी पूछताछ करेगी। आईबी की पूछताछ के बाद से धनबाद पुलिस भी इसे अपने साथ ले आएगी कस्टडी में। उसके बाद से पूछताछ होगी। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सत्यव्रत किरण कोलकाता से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यव्रत, बड़ी सफलता पुलिस के लिए, जहां की प्रिंस खान का जो गुर्गा है सैफी उर्फ मेजर लगातार ऑडियो वीडियो के जरिए ये आतंक फैलाता था, लेवी वसूलने का काम करता था। अब इसको पुलिस गिरफ्त में ले ली है, क्या कुछ और जानकारी? तो बता दें कि हमारे सहयोगी से संपर्क नहीं हो पा रहा है, जुड़ेंगे थोड़ी देर में। तो बता दें कि ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं नक्षत्र न्यूज के पास है, जहां की सैफी उर्फ मेजर गिरफ्तार किया गया है। दुबई से इसकी गिरफ्तारी हुई है, दुबई से इसे कोलकाता लाया गया। कोलकाता के बाद एसटीएफ इससे पूछताछ कर रही है। अब एसटीएफ की पूछताछ के बाद से आईबी इससे पूछताछ करेगी। उसके बाद से धनबाद पुलिस भी अपने साथ कस्टडी में लेकर के इससे पूछताछ करेगी। तो ये बड़ी सफलता मानी जा रही है बंगाल पुलिस के लिए भी और झारखंड पुलिस के लिए भी। इतनी बड़ी गिरफ्तारी हुई है, लगातार आतंक का पर्याय बना हुआ था कोयलांचल में, यहाँ तक कि धनबाद के साथ साथ ही बंगाल में भी
इसने कई बड़े व्यवसायियों से लेवी वसूलने का काम किया है। धमकी भरा फोन्स करके जान से मारने की धमकी देता था और लेवी वसूलने का काम करता था। वहीं इसको लेकर के ये पुलिस की बड़ी सफलता मानी जा रही है। धनबाद पुलिस और कोलकाता पुलिस दोनों के लिए बड़ी सफलता मानी जा रही है। फिलहाल अभी एसटीएफ इससे पूछताछ कर रही है। एसटीएफ की पूछताछ के बाद से सैफे उर्फ मेजर से आईबी भी पूछताछ करेगी। आईबी की पूछताछ के बाद से धनबाद पुलिस भी अपने कस्टडी में लेकर इससे पूछताछ करेगी। इस खबर पे और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सत्यव्रत किरण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यव्रत, बड़ी खबर, जहां की गैंगस्टर प्रिंस खान का गुर्गा गिरफ्तार हुआ है। दुबई से सैफी की गिरफ्तारी हुई है। बताया जा रहा है कि बंगाल में अभी कोलकाता की जो एसटीएफ है वो पूछताछ कर रही है। और क्या कुछ जानकारी? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने कि संगठित अपराध चलाने वाले, खासकर जो गैंगस्टर हैं झारखंड के, उन पर बड़ी कार्रवाई लगातार झारखंड पुलिस के तरफ से की जा रही है। उस दौरान झारखंड पुलिस जो है वो अलग अलग राज्यों से जो है वो मददें ले रही है। और उस दौरान आप देखिए प्रिंस खान जो कि झारखंड का आतंक बन चुका है, बेलगाम या अपराधी जो कि लगातार कारोबारियों से जो है वो रंगदारी मांगता है। वैसे में प्रिंस खान के एक बड़े गुर्गे जो कि प्रिंस खान का काफी करीबी और नजदीकी बताया जाता है, अब्बास की जो है वो गिरफ्तारी पश्चिम बंगाल में की गई है कोलकाता एयरपोर्ट पर। और लगातार जो एसटीएफ की टीम है वो उससे पूछताछ कर रही है और उम्मीद है कि अब्बास के गिरफ्तारी के बाद कई महत्वपूर्ण जो सुराग हैं प्रिंस खान से संबंधित वो झारखंड पुलिस को मिल सकेगा। और जिस तरह से प्रिंस खान ने झारखंड पुलिस के नाक में दम कर रखा है, शायद जल्द ही प्रिंस खान का जो यह आतंक है वो पूरी तरह से समाप्त हो सकेगा। हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर नितेश रंजन जी हैं, उनसे भी बात करते हैं। सर, जिस तरह से प्रिंस खान जो है वो लगातार कारोबारियों को धमकी दे रहा है, उनसे रंगदारी तहसील रहा है, और वैसे में उसके एक बड़े यानी कि जो प्रिंस खान का काफी नजदीकी बताया जाता है अब्बास की गिरफ्तारी कितना महत्वपूर्ण झारखंड पुलिस के लिए, कितनी बड़ी उपलब्धि? बहुत बड़ी उपलब्धि। अगर अब्बास की आप बात करें, अब्बास उर्फ मेजर के नाम से जाना जाता है, वो आपको बताए कि उसके नाम पर जो है 40 केसेस हैं विभिन्न थानों में। और इतना बड़ा अपराधी जो है खुलेआम घूम रहा था, कोलकाता एयरपोर्ट पर था। और साधुवाद देना चाहिए आपको धनबाद पुलिस की। आपको बताया कि इसकी अगुवाई जो है नौशाद आलम कर रहे हैं, जो एसडीपीओ लॉ एंड ऑर्डर है धनबाद। और लगातार जो है ये पूरी टीम जो है एसएसपी की देखरेख में जो है ये पूरी टीम काम कर रही है। और इस टीम ने जो है उसे धर दबोचा है। अब एक ऐसा व्यक्ति पकड़ाया है जो व्यक्ति की खासकर उनका राइट हैंड है, मेजर जो है प्रिंस खान का राइट हैंड, और वो कोलकाता एयरपोर्ट पर पकड़ाया। आप देखें कि ये चुनाव का माहौल है, इस चुनाव के माहौल के बीच भी जो है जिस तरीके से एयरपोर्ट पर उससे पकड़ा जाता है, इतना बड़ा कुख्यात अपराधी है, दुबई जाने वाला था। वैसे कोलकाता पुलिस जो है अभी उससे पूछताछ कर रही है, वहां पर अगर एयरपोर्ट पर ही पूछताछ कर रही है। कोलकाता पुलिस जब पूछताछ कर लेगी तो उसके बाद जो है झारखंड पुलिस उसे हैंडओवर लेगी और झारखंड पुलिस फिर उसे लेकर धनबाद आएगी। आपको बताएं कि उसके कई ऑडियो जो हमारे पास आए हैं, उस ऑडियो में वो धमकी इस तरीके से दे रहा है, सीधे तौर से कह रहा है, बीरबल मुखिया, अकबर मुखिया जी, अगर नहीं दिए ना तो जान से मार देंगे। पेट्रोल टंकी वाले को कह रहा है कि अगर नहीं दिए तो तुम्हारे स्टाफ को मार देंगे। इस तरीके की तमाम ऑडियोज जो है अभी हमारे पास है, जो धीरे धीरे हम अपने चैनल्स पर दिखाएंगे कि किस तरीके से जो है एक अपराधी के मंसूबे कितने स्ट्रांग हो सकते हैं। वैसे आपको बताएं कि जिस वक्त से धनबाद एसएसपी की खासकर अगर बात करें तो तारीफ के काबिल है। आप देखें कि लगातार जब से वो आए हैं तो प्रिंस खान को लेकर लगातार उन्होंने यही बयान दिया है कि प्रिंस खान कोई ऐसा चीज नहीं है, अजूबा चीज नहीं है। मीडिया ने और तमाम लोगों ने उसे बड़ा बना दिया, हम बड़ा नहीं मानते हैं। लेकिन अभी भी प्रिंस खान उनसे दूर है। लेकिन इस बार जो अपराधी धराया है वो प्रिंस खान का एकदम खास शागिर्द है और राइट हैंड है। हो सकता पहले की भी बात करें तो आपको याद होगा कि एसएसपी के द्वारा कार्रवाई की गई थी, प्रिंस खान के कई गुर्गों को गिरफ्तार किया गया, उसे परेड तक कराया गया। यानी कि धनबाद के लोगों को यह बताने की कोशिश की गई धनबाद पुलिस के द्वारा कि प्रिंस खान कोई बदमाश, कोई क्रिमिनल नहीं है, एक छुटभैया नेता है। देखिए, लगातार ये प्रयास एसएसपी साहब कर रहे हैं, लेकिन घटना जो है वही मैं बार बार कर रहा हूं कि घटना को प्रयास किया जा रहा है कि रोकने का। और शायद इसी के लिए जो टीम उन्होंने बनाई है काफी स्ट्रांग टीम है। और ये टीम लगातार अगर आप देखेंगे तो हर सप्ताह कोई ना कोई अरेस्टिंग हो रही है या किसी ना किसी को गोली लग रही है। तो ये समझा जा सकता है कि टीम जो है बखूबी अपना काम एसएसपी के नेतृत्व में कर रही है। अब देखना यह होगा कि अभी जो ये पकड़ाया है, मेजर जो पकड़ाया है, ये मेजर जो है क्या राज उगलता है। जिस तरीके से दुबई में रहकर जो है प्रिंस खान ऐश और मौज की जिंदगी जी रहा है, वो वहां पर क्या कुछ आने वाले समय में जो है क्या स्टेप्स और होंगे पुलिस के,
इन तमाम चीजों पर हमारी निगाह होगी। लेकिन एक बड़ा सवाल यही है कि अब जो पकड़ाया है वो क्या कुछ पुलिस के सामने जो है बताता है। अभी वो कोलकाता पुलिस के कस्टडी में, कोलकाता पुलिस जब पूछताछ पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएगी तब इनको हैंडओवर किया जाएगा, उसके बाद जो है झारखंड पुलिस की कार्रवाई शुरू होगी। नितेश जी, एक चीज देखिए कि धनबाद के बाद जो प्रिंस खान है, लगातार उसका आतंक जो है वो झारखंड के दूसरे राज्यों में जो है वो बढ़ता जा रहा था। हमने देखा कि रांची के भी कई कारोबारियों से जो है वो लगातार वो रंगदारी ले रहा था। तो वैसे में आपको लगता है कि उसके गुर्गे की गिरफ्तारी के बाद शायद प्रिंस खान का जो मनोबल जो 7वें स्थान पर था वो अब नीचे आ नहीं, देखिए आप अगर देखेंगे ना तो मुझे मैंने आपको आश्चर्य लगेगा जिस तरीके से वो बोलता है। हम कहेंगे कि 1 मिनट आपको ये ऑडियो सुनिए। नींद फटा या नहीं फटा तुम्हारा अभी देखिए ये ऑडियो हम अपने चैनल पे भी सुनाएंगे, ये तमाम ऑडियो उसको, लेकिन उससे पूछ लो यस और नो में मैनेज करेगा या नहीं करेगा। जब हमारे मैनेजर और बेटा पूछता सब करे की करवा रहे हैं, अभी हम लगे हुए हैं यही के पीछे, सब का रेकी हम करवा रहे हैं। मैनेज करेगा कि नहीं करेगा, मार देंगे गोली, ये तमाम चीज जो है वो धमकी दे रहा है। तो आप ये समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो है शाम तक पैसा रेडी कर देना बीरबल जी, शाम तक पैसा रेडी कर देना बीरबल जी। वारे सिस्टम, आप जो है इस तरीके से ओपनली किसी को धमका रहे हैं। वैसे पुलिस अभी तह तक जाएगी। मुझे लगता है कि अब जो है कहीं ना कहीं प्रिंस खान तक जब तक आप नहीं पहुंचेंगे तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता है कि ये अपराधी रुकेंगे या नहीं रुकेंगे। रांची में आप आए दिन देखें कि जो बिजनेसमैन, बड़े बड़े बिजनेसमैन है, धनबाद के बड़े बड़े बिजनेसमैन है, सबको जो है धमकाने का प्रयास किया जा रहा है। लगातार जो है ये प्रयास प्रिंस खान और उनकी टीम का जारी है। तो अभी जो पकड़ में आया है, नो डाउट कि ये एक बड़ा शागिर्द जो है पकड़ में आया है। अब पुलिस को पहुंचना होगा प्रिंस खान तक, और जितना जल्द पुलिस पहुंच जाए उतना ही मुझे लगता है कि पूरे राज्य के लिए जो है एक सुरक्षा की बात होगी। नहीं तो जिस तरीके से मैं आपको अभी सुना रहा हूं कि ओपनली कोई अगर इस तरीके से फोन पे धमकी देगा तो अच्छे अच्छे के पसीने छूट जाएंगे। पुलिस एसएसपी साहब निश्चित रूप से कह रहे हैं कि भाई आपको डरने की जरूरत नहीं है, प्रिंस खान कोई ऐसा व्यक्ति नहीं। लेकिन इस तरीके के अगर फोन कॉल आएंगे और उस फोन कॉल पर अगर हम सुनेंगे तो हमारे और आपके जैसे जो लोग सोचेंगे कि अरे ये किस तरीके से धमकी दे रहा है। तो ये एक बड़ा सवाल है और पुलिस के लिए चुनौती है। मुझे लगता है कि थोड़ा समय और लगेगा एसएसपी को पूरी कार्रवाई करने में, और यदि प्रिंस खान तक पहुंचते हैं तो ये सबसे बड़ी कार्रवाई होगी। अभी जो है आप समझे कि 30 to 40% आप पहुंच चुके हैं, अब और 60% आपको करने हैं मेहनत। तो इसमें मुझे लगता है उनकी टीम, उन्होंने बेहतर टीम बनाई, अब उस टीम का जो है प्रयास होगा कि वहां तक पहुंचे। बिल्कुल। तो खोपड़ी खोल देने की धमकी देने वाले प्रिंस खान का लगता है अब बुरा समय वापस लौट आया है, क्योंकि जिस तरह से लगातार धनबाद पुलिस काम कर रही है, इससे पहले भी आप देखिए कि प्रिंस खान के कई गुर्गों की जो है वो गिरफ्तारी की गई। आज की जो गिरफ्तारी है अब्बास की, वो बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। धनबाद पुलिस ने भी शायद ठान लिया है कि किसी भी हाल में प्रिंस खान को धनबाद लेकर आना है, और जिस तरह के अपराध को उसने अंजाम दिया है, जिस तरह से लगातार धनबाद सहित पूरे झारखंड के कारोबारियों को परेशान कर रखा है, शायद अब प्रिंस खान की गिरफ्तारी जल्द ही हो जाएगी। जी चलिए सत्यव्रत, नजर बनाए रखें। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां की कोलकाता एयरपोर्ट से सैफी उर्फ मेजर की गिरफ्तारी हुई है। एसटीएफ अभी पूछताछ कर रही है। एसटीएफ की पूछताछ के बाद से आईबी पूछताछ करेगी, उसके बाद से धनबाद पुलिस अपने कस्टडी में लेकर के मेजर से पूछताछ करेगी, जिससे कई बड़े राज सामने आएंगे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लौटते हैं जल्द।